बहुत समय पहले की बात है। एक दिन महान ऋषि महर्षि गालो सुबह सुबह नदी के किनारे सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे थे। वे हाथ जोड़कर पूजा में पूरी तरह ध्यान लगाए हुए थे। उसी समय आकाश मार्ग से चित्रसेन गंधर्व अपने रथ में कहीं जा रहा था। गलती से उसने नीचे थूक दिया और वह सीधे महर्षि गालो के हाथों में गिर गया। यह देखकर महर्षि गालो को बहुत क्रोध आया। वे चित्रसेन को शाप देने ही वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि क्रोध करने से उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो सकती है, इसलिए उन्होंने खुद को रोक लिया। फिर वे सीधे श्री कृष्ण के पास गए और सारी बात बताई। श्री कृष्ण ब्राह्मण और ऋषियों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने तुरंत कहा, मैं 24 घंटे के अंदर चित्रसेन का वध कर दूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी माता देवकी और ऋषि गालो के चरणों की शपथ भी ले ली। कुछ समय बाद वहां देव ऋषि नारद पहुंचे। वे हमेशा की तरह वीणा बजाते हुए आए। श्री कृष्ण ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन नारद जी ने देखा कि आज श्री कृष्ण थोड़ा चिंतित लग रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आज आपके चेहरे पे उदासी क्यों है। तब श्री कृष्ण ने पूरी घटना और प्रतिज्ञा के बारे में बताया। यह सुनते ही नारद जी मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि अब एक बड़ी लीला होने वाली है। वे तुरंत चित्रसेन के पास पहुंचे। चित्रसेन उस समय आराम से बैठा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। नारद जी ने चित्रसेन से कहा, तुम्हारा अंत समय बहुत पास आ चुका है। श्री कृष्ण ने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा ली है। यह सुनते ही चित्रसेन के होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह डर के मारे अलग अलग लोकों में भागने लगा। कभी ब्रह्मलोक गया, कभी इंद्रलोक, कभी शिवलोक, लेकिन किसी ने भी उसे शरण नहीं दी। सब जानते थे कि श्री कृष्ण से दुश्मनी लेना आसान नहीं है। आखिरकार थक हार कर चित्रसेन फिर नारद जी के पास आया। उसके साथ उसकी रोती हुई पत्नियां भी थी। चित्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा कि अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि आज आधी रात को यमुना नदी के किनारे जाना, वहां जोर जोर से रोना। एक स्त्री वहां आएगी और वही तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन ध्यान रखना, जब तक तुम्हें बचाने का वचन ना दे दे, तब तक अपनी परेशानी का कारण मत बताना। इसके बाद नारद जी सीधे अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, आज की रात बहुत पवित्र है। आधी रात को यमुना स्नान करने और किसी दुखद व्यक्ति की मदद करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। सुभद्रा ने यह बात गांठ बांध ली। आधी रात को सुभद्रा अपनी सहेलियों के साथ यमुना स्नान करने पहुंची। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे तुरंत उस दिशा में गई। वहां चित्रसेन जोर जोर से रो रहा था। सुभद्रा ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? लेकिन चित्रसेन कुछ नहीं बोला। आखिरकार सुभद्रा ने पूछा, मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। बस इतना सुनते ही चित्रसेन ने पूरी बात बता दी। अब सुभद्रा बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई थी। एक तरफ उसके भाई श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी, दूसरी तरफ उसका अपना दिया हुआ वचन। लेकिन उन्होंने तय किया कि जो भी उनकी शरण में आया है, उसकी रक्षा करना उनका धर्म है। वे चित्रसेन को अपने साथ घर ले आई। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अर्जुन को बताई। चित्रसेन अर्जुन का मित्र भी था। अर्जुन ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा वचन जरूर पूरा होगा। उधर नारद जी फिर से श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले कि अर्जुन ने चित्रसेन को शरण दे दिया। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि पहले अर्जुन को समझाने की कोशिश करो। नारद जी तुरंत अर्जुन के पास पहुंचे और बोले, चित्रसेन को छोड़ दो। लेकिन अर्जुन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं। उनकी शक्ति से ही मैं सब कुछ हूँ, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते अपने वचन की रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। अब युद्ध होना तय हो गया। एक तरफ श्री कृष्ण और यादव सेना थी, दूसरी तरफ अर्जुन और पांडव सेना। पूरी रणभूमि युद्ध के नगाड़ों से गूंज उठी। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तीरों की बारिश होने लगी, धरती कांपने लगी, लेकिन कोई भी किसी को हरा नहीं पा रहा था। आखिर में श्री कृष्ण ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। इधर अर्जुन ने भी पशुपतास्त्र चला दिया। दोनों दिव्य अस्त्रों की शक्ति से ऐसा लगने लगा जैसे दुनिया का अंत होने वाला हो। तभी अर्जुन ने भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने दोनों अस्त्रों को शांत किया और फिर श्री कृष्ण से बोले, प्रभु आप तो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, अब इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने युद्ध रोक दिया। फिर वे अर्जुन के पास गए और उसे गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने चित्रसेन को भी क्षमा कर दिया। सभी देवता और ऋषि यह देखकर खुश हो गए। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण और महाभारत की ऐसी अद्भुत कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करें और हमारा साथ दें, ताकि सनातन धर्म की ये दिव्य कथाएं पूरे विश्व तक पहुंच सकें।